अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो हम अपनी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हमने स्टार्ट की है। इसमें दो मेन स्टेप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अब आते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन सिंथेसिस में दो बेसिकली प्रोसेस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जो है डीएनए की अनवाइंडिंग हो जाती है, वो सारे प्रोसेस जो हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब होती है ट्रांसलेशन, यानी मेन जो प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्मेशन है। प्रोटीन किस चीज़ से बनती है? राइबोसोम्स और पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, तो वो राइबोसोम्स कैसे आते हैं, मैसेंजर आरएनए इसको कोड कैसे करता है। ठीक है, और फिर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन बनाता है, वो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, अच्छा, ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो अकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ मेन थिंग्स। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है जो ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, वो क्या क्या है? दीज आर राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम जो है वो ट्रांसलेशन के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, अच्छा, राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये दो यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अच्छा, तो राइबोसोम्स का जो लार्जर सब यूनिट होता है उस पे 3 साइड्स अटैच होते हैं। ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट पे नहीं होते। लार्जर सब यूनिट पे 3 साइड्स अटैच होते हैं, जिसको कहते हैं एक होता है ए साइड, एक होता है टी साइड, एक होता है ई साइड। ठीक है, ए साइड जो है वो रिकॉग्निशन साइड होता है। ठीक है, वो रिकॉग्निशन करता है। टी साइड जो है वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड देता है। ठीक है, और वहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ई साइड जो है फिर यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी, फिर ट्रांसफर आरएनए अपना अमीनो एसिड टी साइड पे दे देगा और फिर ट्रांसफर आरएनए ई साइड पे एग्जैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अच्छा, जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसलेशन के लिए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स के क्वेश्चंस में आते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। ठीक है, ये होता है 3 डेज, जहाँ पर हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप अटैच होता है, एक 5 डेज इंट होता है। ठीक है, अच्छा, जो अमीनो एसिड अटैच होता है वो इस थ्री डैश इस इंट पे अटैच होता है। ठीक है, और यहाँ पर एंटी कोडॉन लूप होता है, जो कि अमीनो एसिड की यहाँ पर जो अमीनो एसिड आता है बिल्कुल उसका अपोजिट कोड जो है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम्स। इसके अलावा अमीनो एसिड्स जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फॉर ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अमीनो एसिड ट्रांसफर सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करवाता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब कि जब सारी एक्टिविटी हो जाए फिर ये एंजाइम आता है और सब कुछ चेक करता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैसेंजर आरएनए जो कि कोड देता है, राइबोसोमल आरएनए, प्रोटीन फैक्टर्स। ठीक है, प्रोटीन फैक्टर्स की क्या फंक्शन है? इनिशिएशन एंड एलोंगेशन, वो किस तरह करवाता है अभी पढ़ते हैं। ठीक है, एडीपी एंड जीटीपी जो है वो एनर्जी के लिए। अच्छा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा, ट्रांसलेशन जो है एक होती है प्रोकैरियोट सेल्स। ठीक है, और एक होता है यूकैरियोट सेल। दिस इज ऑलमोस्ट द सेम प्रोसेस इन बोथ ऑफ टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, दोनों सेल्स में जो है ये प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है, कुछ ही डिफरेंसेस है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो है इसको आप पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ठीक है, इसको क्यों ये पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं? क्योंकि इस पर बहुत सारे एंड्स अटैच होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे एंड्स होते हैं जहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, यूकैरियोट्स में जो है वो सिर्फ एक ही ऐसा साइट होता है जहाँ से ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये बात जहन में रखनी है। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। अच्छा, ट्रांसलेशन जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके 3 बेसिक स्टेप्स है, एक है इनिशिएशन, फिर एलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस इनिशिएट होगा, फिर ये प्रोसेस एलोंगेट, इनिशिएशन के बाद इस प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स है उसकी एलोंगेशन होगी। ठीक है, और फिर टर्मिनेशन जो है वो सर्टेन फैक्टर्स आएंगे और टर्मिनेशन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इनिशिएशन की तरफ। देखिए, बहुत सा आसान सा स्केच है। सबसे पहले हुई ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अनवाइंड हुआ, हमारे पास मैसेंजर आरएनए आ गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि कोड देगा और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो वो किस में हो रही है? ट्रांसलेशन जो है वो हो रही है। ठीक है, ट्रांसलेशन फिर 3 स्टेप्स में हो रही है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इनिशिएशन। अब यूकैरियोट्स जो है, पहले यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्रोकैरियोट्स में। इसमें इतनी डिफरेंसेस नहीं है, इसलिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में जो है साथ ही में पढ़ते हैं, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है वो डिस्कस करेंगे साथ में। अच्छा, ओके,
सो इनिशिएशन जो है वो यूकेरियोट्स में कुछ यूँ होती है ना कि सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो है वो आता है, ठीक है। इनिशिएशन जो है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से स्टार्ट होगी, लार्जर सब यूनिट से नहीं, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आता है, ठीक है। फिर ट्रांसफर आरएनए आता है जिसके पास अमीनो एसिड होता है, ठीक है। अभी डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगी, फिर आप लोगों को जल्दी से समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान सा स्टेप है, ठीक है। क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए आता है, फिर आता है ट्रांसफर आरएनए जिसके पास अमीनो एसिड होता है, ठीक है। अमीनो एसिड कौन लाएगा, ट्रांसफर आरएनए आएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पर कोड देने के लिए यूज़ होगा, यानी कि किस तरह टाइप का जो है अमीनो एसिड अटैच कराना है और क्या बनाना है, ठीक है। इसके अलावा एटीपी और जीटीपी जो है यहाँ पर यूज़ होगी एनर्जी के लिए, जाहिर सी बात है, ठीक है। इनिशिएशन जो है वो हमेशा AUG कोड से स्टार्ट होगी, ठीक है, मिथियोनिन के लिए। इस तरह डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए जो है डिफरेंट कोड्स है मिथियोनिन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो स्टार्टिंग इनिशिएशन कोड है वो AUG है, ठीक है। तो मिथियोनिन के लिए पढ़ते हैं हम कि मिथियोनिन की फॉर्मेशन हो रही है अमीनो एसिड की, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशिएशन कोड है दैट इज़ AUG, ठीक है। अच्छा देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आ गया, ये है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जो किसको कोड देता है। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए आता है यूकेरियोट्स में। ये इनिशिएशन साइट को किस तरह रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पर 3' और 5' इन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं केप एट 3' और 5', ठीक है। तो ये 3' और 5' इनको रिकॉग्नाइज करेगा ये स्मॉलर सब यूनिट और वहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसकी अटैचमेंट के बाद फिर ट्रांसफर आरएनए आएगा, अपने साथ एक अमीनो एसिड लाएगा और वो इसको अमीनो एसिड को यहाँ पर स्मॉलर सब यूनिट के साथ और अटैच करेंगे, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग एंटीकोडॉन इन यूकेरियोट्स नो इन फॉर्माइल मिथियोनिन ग्रुप, ठीक है। मिथियोनिन ग्रुप जो है वो फॉर्माइल मिथियोनिन ग्रुप जो है वो यूकेरियोट्स में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत से इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस को करने में मदद देते हैं। तो क्या हुआ, स्मॉलर सब यूनिट आया और ट्रांसफर आरएनए आया, ठीक है। अब जैसे ही ट्रांसफर आरएनए और स्मॉलर सब यूनिट को अटैच हो जाए तो फिर ट्रांसफर आरएनए को पता चल जाता है कि स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स को पता चल जाता है कि अब हमारे पास अमीनो एसिड आ गया है, तो इस स्मॉलर सब यूनिट के पास लार्जर सब यूनिट भी अटैच हो जाता है इस तरह, ठीक है। लार्जर सब यूनिट यहाँ पर अटैच हो जाता है और ये अमीनो एसिड की फॉर्मेशन, प्रोटीन की फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। ये एक अमीनो एसिड मतलब यहाँ पर आ गया, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा, दूसरा अमीनो एसिड, ठीक है, और वो जो लार्जर सब यूनिट है वो इसको ट्रांसफर करेगा अमीनो एसिड। अभी प्रोकैरियोट्स में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली होता क्या है, ठीक है। बस यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस है कि जो है इनिशिएशन साइट जो है वो 3' और 5' के एंड होता है, जो स्मॉल सब यूनिट आता है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर इसकी अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। अच्छा अब प्रोकैरियोट्स में देखें तो डिटेल से पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, देखिए। अच्छा ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 40S जो है स्मॉलर सब यूनिट है। अब फिलहाल ये 60S और इसको इग्नोर करें, ये है 40S स्मॉलर सब यूनिट। क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स है स्पेशल सीक्वेंस कॉल्ड शाइन-डोल्गियानो सीक्वेंस, ठीक है। शाइन-डोल्गियानो सीक्वेंस जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में 3' और 5' कैप एंड था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है शाइन-डोल्गियानो सीक्वेंस होता है। तो क्या होता है कि राइबोसोम्स का स्मॉलर सब यूनिट आता है, वो शाइन-डोल्गियानो सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पर हो जाता है अटैच, ठीक है। ये स्टेप तो हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो अपना एंटीकोडॉन लाता है, ठीक है, और एंटीकोडॉन अच्छा जैसे ही ट्रांसफर आरएनए आता है और एंटीकोडॉन लाता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जैसे ही आता है और अपने साथ एंटीकोडॉन लाता है तो वो हो जाता है 40 स्मॉलर सब यूनिट जो है उसको पता चल जाता है कि अब जो है ट्रांसफर आरएनए तो आ गया है और एंटीकोडॉन भी लाया है, ठीक है। तो जैसे ही इसको पता चल जाता है उसी टाइम पे इसके साथ लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा ट्रांसफर आरएनए जो अपना अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन देता है वो तो लार्जर सब यूनिट को देगा, ठीक है। तो इसलिए लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स की अटैचमेंट हो जाती है और ये दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। लार्जर सब यूनिट की अटैचमेंट के बगैर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट के साथ लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाता है जिस पे ए साइड, पी साइड और ई साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब फर्दर जो है
एलोंगेशन में अब हम वो पढ़ेंगे। फिलहाल ये इनिशिएशन हो रही है, ठीक है, कि 40S जो है वहाँ पर आया, अमीनो एसिड दिया और लार्जर सब यूनिट जो है उसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब इसके साथ इसके इनिशिएशन के बाद जो है एलोंगेशन कैसे होती है वो आप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज एलोंगेशन, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट सब यूनिट। जिस तरह कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे 3 साइड्स होते हैं, A, P एंड E, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो अब अपना अमीनो एसिड लाया है, तो क्या करता है कि A साइड पे जो है वो उस A साइड जो है वो उस अमीनो एसिड की रिकॉग्निशन करता है, ठीक है। और फिर A साइड जो है वो ट्रांसफर आरएनए को P साइड पे अटैच कर देता है, ठीक है। P साइड तक ट्रांसफ़र कर देता है ट्रांसफ़र आरएनए को। ट्रांसफ़र आरएनए फिर क्या करता है, दिस इज T साइड, ठीक है, T साइड, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए फिर क्या करता है कि अपना अमीनो एसिड जो है वो T साइड पे दे देता है, ठीक है। और फिर E साइड पे जो है ट्रांसफर आरएनए जो है वो निकल जाता है और अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, जिससे फर्दर एलोंगेशन होगी। इस तरह ट्रांसफर आरएनए बार बार आता है, अमीनो एसिड लाता है, फिर वो अमीनो एसिड T साइड पे जो है अटैच हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर ट्रांसफर आरएनए जो है E साइड पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अमीनो एसिड आते हैं और ये अटैच होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जब ट्रांसफर आरएनए आता है और तीनों साइड से गुजर कर वापस चला जाता है तो दिस इज द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। व्हेन राइबोसोमल यूनिट मूव एट ऑल 3 साइड्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब अमीनो एसिड तो आ रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए ला रहा है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो ज़रूरी है कि उसके दरमियान कुछ अटैचमेंट हो, सारे अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्टर होता है दैट इज़ राइबोजाइम, जो कि इस अमीनो एसिड्स को जो है वो कंबाइन करता है एंड पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज एंजाइम पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एक्ट एज एंजाइम एंड फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज इज एक्चुअली राइबोजाइम, तो ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की काम करता है। सो दिस वाज द एलोंगेशन स्टेप। फिर होती है टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन कैसे होगी, अब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो जब बॉडी में ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की तो फिर ज़रूरी है कि इसकी टर्मिनेशन हो। टर्मिनेशन जो है वो कौन करवाता है, सेल्स यानी बॉडी में ख़ास किस्म के रिलीजिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर्स जो है उसका काम ये होता है कि वो जो है स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को टर्मिनेट करे। रिलीजिंग फैक्टर्स जो है के दो टाइप्स के, ठीक है, और तो बहुत से है लेकिन जो ख़ास है वो है रिलीजिंग फैक्टर 2 एंड रिलीजिंग फैक्टर 1, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर 2 जिस कोड को रिकॉग्नाइज करता है, जिस स्टॉप कोडॉन को, वो है UGA एंड UAA, ठीक है। ये दो कोड्स जो है इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, रिलीजिंग फैक्टर 2, और रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है स्टॉप कोडॉन UAA एंड UAG को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। दिस वॉज अ टर्मिनेशन प्रोसेस। बहुत ही सिंपल सा। इस प्रोसेस की जो रेगुलेशन है वो कौन करवाता है, वो दैट इज़ रिलीजिंग फैक्टर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है कि रिलीजिंग फैक्टर जो है वो इनिशिएशन भी करवा रहा है और टर्मिनेशन में भी प्रोसेस मदद दे रहा है, ठीक है। तो जब बॉडी की ज़रूरत हो, बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत हो तो रिलीजिंग फैक्टर्स जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे, मतलब स्टॉप कोडॉन रिकॉग्नाइज के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जब प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है तो फिर रिलीजिंग फैक्टर्स विल नॉट रिलीज, ठीक है, और वो स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन वेरी इजी मेथड।